शेख रशीद पाकिस्तानी लेजेंड सियासतदान हैं जो कि वज़ीर सकाफ़त और वज़ीर इत्तलात व नशरियात रह चुके हैं। इसके अलावा आप वज़ीर रेलवे भी रह चुके हैं और अभी इमरान खान की हुकूमत में एक दफ़ा फिर वो रेलवे के वज़ीर बने हैं। शेख रशीद का मुकम्मल नाम शेख रशीद अहमद है। आप 6 नवंबर 1950 को रावलपिंडी बाबरा बाज़ार में पैदा हुए हैं। शेख रशीद अहमद साहब की एजुकेशन की बात करें तो आपने टेक्सटाइल में स्पेशली सिल्क के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। उसके अलावा आपने आला तलीम जो है LLB किया हुआ है। मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी आपके पास है। दोस्तों, आप बाकायदा बात करते हैं कि शेख रशीद अहमद सियासत की तरफ कैसे आए। ज़माना तालिब इल्मी से ही आपको लीडर बनने का बहुत शौक़ था। आप अयूब खान के मुखालिफ में नारेबाजी करते थे तो आपको स्कूल से उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। जब आपको जेल में बंद किया तो आपकी उम्र सिर्फ 14-15 साल थी और आप सिर्फ 8वीं जमात के तालिब इल्म थे। जेल के अंदर जेल की इंतज़ामिया ने आपको वहाँ पर मौजूद बच्चों को 5वीं तक तालीम देने में मसरूफ़ कर रखा था। इसके अलावा जेल के अंदर ही आपने कालीन बनाना भी सीखे थे। जेल से बाहर निकलने के बाद दोबारा आप एजुकेशन में मसरूफ़ हो गए। स्कूल की एजुकेशन ख़त्म करने के बाद आप गोल्डन कॉलेज चले गए और वहाँ पर आप स्टूडेंट यूनियन के सदर बने। 1985 में जब ज़िया उल हक ने गैर जमाती इंतखाबात करवाए तो आप भारी अक्सरियत से वोट लेकर कौमी असम्बली के रुकन बने। मोहम्मद खान जुनेजो के अहद में आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सबसे फ़ाल रुकन थे और उस ग्रुप के सरबराह फ़ख्र इमाम थे। 1988 के आम इंतखाबात में अपनी शोला बयानी और पुरज़ोर अवामी खताबात के बल पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनरल टिक्का खान को शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन बने। 1990 से 1993 और फिर 1997 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर में शेख रशीद को पहले मशीरे इत्तलात व नशरियात और फिर वज़ीर सनअत व हरफत में इजाफी चार्ज सियाहत व सकाफ़त मुकर्रर किया गया। जब आप नवाज शरीफ के साथ थे तो आप अक्सर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कुछ ना कुछ बात करते रहते थे और फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई तो उन्होंने उनकी लाल हवेली में एक अदद कलाशनकोफ रखने के जुर्म में उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन चंद माह की कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें रहाई मिल गई। 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने आम इंतखाबात कराए तो आपने आज़ाद हैसियत से एक दफ़ा फिर कामयाबी हासिल की और मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म को ज्वाइन कर लिया। दफ़ा फिर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में आप पहले वज़ीर इत्तलात और फिर वज़ीर रेलवे बने। परवेज़ मुशर्रफ के मदाहों में उनका शुमार होता है। परवेज़ मुशर्रफ का जब दौर ख़त्म हुआ और नवाज शरीफ वापस आ गए और बेनज़ीर भी वापस आ गई, सन 2008 के आम इंतखाबात में आपको मखदूम जवेद हाशमी के हाथों सख्त शर्मनाक शिकस्त खानी पड़ी, जिसके बाद आपने मुस्लिम लीग को छोड़ दिया और अपनी एक अलग से पार्टी बना ली जिसका नाम रखा अवामी मुस्लिम लीग। 2010 में ज़मनी इंतखाबात में आपने हिस्सा लिया, मगर 24 फरवरी को होने वाले इन इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के शकील अवान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। शेख रशीद की डायलॉगबाजी को लोग बहुत पसंद करते हैं और टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल्स पर उनको देखा जाता है। उनकी वजह शोहरत उनका अवामी अंदाज, स्कैंडल्स, लाल हवेली और सियासी पेशगोइयाँ हैं। शेख रशीद को जब 2008 में शिकस्त हुई थी तो उसके बाद आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो गए और हुकूमत की बदअनवानी की निशानदेही करना शुरू कर दी उन्होंने। और फिर 2013 में जब इंतखाबात हुए तो आपने तहरीक-ए-इंसाफ की हमायत की। अपनी जमात अवामी मुस्लिम लीग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और आपका इंतखाबी निशान था कलम दुआत। हल्का NA 55 पर वो कामयाब हुए और उसके बाद दोबारा जब 2018 के आम इंतखाबात हुए तो आपने फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हमायत की। आप अपनी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग को तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मर्ज करना चाहते थे, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ की एक अपनी पॉलिसी थी, उन्होंने अपने अंदर किसी भी दूसरी पार्टी को मर्ज नहीं किया। 2018 के इंतखाबात में जब आप कामयाब हुए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनको एक दफ़ा फिर वज़ीर रेलवे का ओहदा सौंपा। दोस्तों, ये भी बताता जाऊँ, LLB की डिग्री रखने की वजह से आपने ही पनामा केस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लड़ा था और आप अपने केस के बारे में कहते थे कि ये केस शार्ट, स्वीट और स्मार्ट है, जिसकी वजह से कामा के बेस पर नवाज शरीफ को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों, आखिर पर दो अहम बातें शेख रशीद के बारे में भी बताता जाऊँ। 1985 में
आपने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी कि आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश थी। आपने इतनी ज़बरदस्त तकरीर की थी कि साहबजादा याकूब ने आपको सिगार का तोहफ़ा दिया था, आप उस वक़्त से सिगार पीते हैं। इसके अलावा आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम या उस घर का नाम है लाल हवेली। आप बचपन में उसी हवेली के नीचे किताबें भी बेचते रहे हैं। शेख रशीद की अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने ना पहले शादी की है, ना अभी उनका कोई शादी करने का इरादा है। वो कहते हैं जो ट्रेन अब छूट गई है तो उसको अभी पकड़ने की क्या ज़रूरत है।